हाथरस में जो घटना हुई उसके मुख्य आरोपी यानी कि देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पर गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ जहां गिरफ्तारी की बात आ रही है, जहां जो हाथरस के जो बाबा हैं उनके जो वकील हैं एपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि खुद गिरफ्तार किया है, सरेंडर करवाए गए। वहीं पुलिस का ये कहना है कि हमने खुद जाकर पकड़ा है। अब क्या सच्चाई है, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं, जवाब लेने के लिए हम इनके पास ही पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। देव प्रकाश मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपकी तरफ से जो बयान आया, आपने जो मीडिया को कहा, उसमें आपने ये कहा कि आपकी तरफ से सरेंडर कराया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो बयान आया उसमें पुलिस ने ये कहा है कि हमने जाकर खुद से पकड़ा है। आखिर सच्चाई क्या है? बुलाया हमने, पकड़ाया, दिया हमने। आपको ये तो पता है, हमने दोपहर को ही बता दिया था कि हम समर्पण करेंगे। हमने दोपहर को आपके एबीपी चैनल पे भी बताया चला कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा रहे, कोई अरेस्टिंग स्टे नहीं लगा रहे, कोई 482 नहीं लगा रहे, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहीं कुछ हम नहीं लगा रहे। हम क्यों लगाएं? एक तो एफआईआर हमारे चलो हुई है, उसमें जांच में असली दोषी पकड़े जाएं, इसका इसलिए ज़रूरी है। हम आयोजक, हम सेवादार, हम आयोजन में हमने गलती क्या की? हमारी गलती क्या? मरने वाले हमारे, मारने का आरोप हम पे, दरी हमारी, कालीन हमारी, टेंट हमारा, पंडाल हमारा, मंच हमारा, माइक हमारा, पानी हमारा, सेवादार हमारे, वाहन हमारे, मरने वाले लोग हमारे। जिन गाड़ियों पर हम लेके आए अपने परिवारजनों को, अपने परिजनों को, वो लोग हमारे, और उन्हीं गाड़ियों पे हमारी लाशें गई हैं, उन्हीं गाड़ियों पर हमारी लाशें गई। समझिए आप, उन्हीं परिवार वालों की कितना विहंगम दृश्य था, कितना दर्दनाक दृश्य हमने झेला है, देखा है। जीवन में पहली बार ऐसा देखा है, सुना है। हम बचपन में सुनते थे, पढ़ते थे, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए, लेकिन आज मैंने देखा है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वक्त है, बुरा वक्त आया है, इसको संभालें, और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है, और उसके हाथ थोड़ा सा नियंत्रण रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें। घटना हुई है, दुखद है, लेकिन जो असली दोषी हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, जिसके लिए माननीय योगी जी ने भी कहा था साजिश है, उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, असली दोषी पकड़े जाने चाहिए, जिन्होंने ऐसा हंगामा बनाया, जिसने ये सब किया है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बाबा खुद को भगवान, उनको जनता भगवान का रूप मानती है, खास करके जो लोग वहाँ के हैं, लेकिन 4 दिन लग गए उनको मीडिया के सामने आने में, या फिर खुलकर सामने आकर ये कहने में कि मैं दुखी हूँ। वाकई दुखी हैं तो आखिर 4 दिन का समय क्यों लगा? वो लोग जो उनको भगवान मानते हैं, आखिर उनके भगवान सामने पहले क्यों नहीं आए अपना दुख व्यक्त करने, जो वो आज उन्होंने जिस तरीके का बयान जारी किया? उन्होंने तुरंत बयान दिया, मुझे इंगेज किया, और उसके बाद भेजा, लेटर भेजा, उनके द्वारा हस्ताक्षरित है, शोक संवेदना है, साथ में जो इंजर्ड हैं उनको जल्दी सही होने की प्रार्थना की है, ये उनका अनुरोध है। और आज भी जिला स्तर की कमेटियों से अनुरोध किया है, उन्होंने प्रार्थना की है कि वो मृतकों के परिवार की पूरे जीवन की तन मन धन जिम्मेदारी से निभाएं, और इंजर्ड को जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक उनके लिए तन मन धन के साथ लगे, और जो परमानेंट डिसेबिलिटी किसी को हुई है उसके लिए पूरे जीवन उसका साथ दें। ये उन्होंने अनुरोध किया है, और साथ में ये भी मांग की है कि जो षड्यंत्रकारी हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन पर भरोसा जताया है, मुझ पर भरोसा जताया है, और मैं उनके माध्यम से, उनका एडवोकेट होने के नाते से कहता हूं, मैं देश की भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने तुरंत एनडीआरएफ की टीम से डॉक्टर्स को भिजवाया वहां। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर तुरंत बात की योगी जी से। ये बड़ी व्यवस्था थी, बड़ी गंभीरता के साथ हुआ, तो ये हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने भी तत्परता के साथ अपने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी को भेजा, डीजीपी, और अपने होम सेक्रेटरी जो गृह सचिव हैं उनको तुरंत वहीं भेजा, वहीं रहे। अगले दिन महाराज जी ने विजिट किया, वहाँ घटना स्थल देखा, हॉस्पिटल में गए, इंजर्ड से हालचाल पूछा, सब बताया गया। दुखद घटना थी, लेकिन इसके दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, और राजनीति का विषय नहीं। अगर राजनीति का लोग जैसे करने लगे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू सनातन इतना सॉफ्ट टारगेट है कि नारायण साकार हरि के लिए बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा लोगे, व्यवस्थाओं पर, सब पर। वो थे भी नहीं, 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, आप कर लेंगे, लेकिन
क्या यही आरोप मक्का मदीना में अभी जो मौत हुई उसमें बात करेंगे? उन पर सवाल उठाएंगे, उनके लिए डिबेट करेंगे, उनके लिए नेताओं से पूछेंगे, उनके खिलाफ किसकी कार्रवाई हुई कहेंगे? हम किसी धार्मिक का वो नहीं करते अनादर, वो भी दुखद था, ये भी दुखद है, लेकिन किसी को भी बुरे वक्त में, किसी दुर्घटना में जो जानबूझकर की गई है करने के लिए, उसमें किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं सभी राजनीतिक दलों से, पक्ष प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ, और मैं न्यूज़ चैनल से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, सत्य दिखाएं, बनावटी ना दिखाएं। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट आपके बढ़ाने के लिए बहुत समय मिलेगा, लेकिन ये दुखद क्षण है, किसी की इतना अपमान ना करें, इतनी असंवैधानिक, इतनी गैर कानूनी, इतनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें जो आदमी के दिल ही टूट जाए और दुख हो जाए। सर, जगत कल्याण की बात करते हैं बाबा, लेकिन जब उनके भक्त मर रहे थे, गिर रहे थे, तड़प रहे थे, तब एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने है उसमें गाड़ियों की उनकी रफ्तार बड़ी तेज थी, काफिला उनका बड़ा तेजी से निकल रहा था। तब आखिर उन्होंने सुध क्यों नहीं ली? वो लौटे क्यों नहीं? एक बार कम से कम देखने के लिए ही सही कि कोई मरा ना हो, किसी को चोटें ना लगी हो। वो 30-35 मिनट पहले जा चुके थे अपने प्रवास पर। उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं रहता, कोई सोशल साइट्स नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई न्यूज़ चैनल नहीं, कोई सोशल मीडिया, कोई ट्विटर, कोई लिंक्डइन, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक पेज नहीं है। उनका यहाँ कोई दान पात्र, चढ़ावा, डोनेशन नहीं है। उनका जीवन शुचिता का जीवन चलता है, अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं। इसीलिए वहाँ सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, उनके फॉलोअर्स हैं। उनके फॉलोअर्स उस तरह के नहीं हैं जिन्हें एसी कमरा चाहिए। आपने ग्राउंड जीरो पे देखा, एबीपी ने कवर किया, आपकी टीम भी वहाँ थी, उन्होंने मुझे भी कवर किया, देखा किस तरह से वहाँ खेत हैं, खुले खेत हैं, खेतों में के दरवाजे लगते हैं, खेतों में गेट लगते हैं, खेतों में मेड़ है, चक्रोट है, खेतों से लोग आते हैं जाते हैं, किसान हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से गलत है। सेवादारों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इस तरह से ऐसे कहना गलत है और अपमानजनक। मेरे देश की मीडिया से, एसटीएफ, यूपी पुलिस से और एसआईटी से वादा किया था कि हम मधुकर को पेश कर देंगे कल, वो वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था नारायण साकार हरि के बारे में जो लोग देखना समझना चाहते हैं उनके विचार मंगा देंगे, वो आ गए, वो आपके सामने चल रहे हैं। तो मेरा ये वादा था। अब मैं एसआईटी और स्पेशल स्टाफ से पुलिस से कहना चाहता हूँ, अगर उनकी नज़र में कोई और वांछित है, किसी और की ज़रूरत है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बता दें, हम उन्हें जहाँ कहेंगे वहाँ उसको पेश करा देंगे। हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के अनुयायी हैं। हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम कानून में विश्वास करते हैं, हम एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा तो ना हो कि जिस दिन FIR हो और उसी दिन इनाम घोषित कर दिया जाए। बताइए कहाँ का कानून है? FIR हुई, जांच शुरू हुई, हम कह रहे हैं जांच में भाग लेंगे और आप इनाम घोषित कर रहे हैं। हम कहाँ गए? हम कहीं नहीं गए, हम तो अपना इलाज करा रहे हैं। हम क्या कोई भगोड़ा हैं? मधुकर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, संगठनात्मक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हार्ट पेशेंट है, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवतावादी रवैया अपनाना चाहिए। क्या 83 CRPC को हम बंद कर देंगे? क्या ऑनरेबल कोर्ट के NBW ऑर्डर को हम धत्ता बता देंगे? क्या पूछताछ 91 CRPC के नोटिस को हम फाड़ के फेंक देंगे? ये हमारे प्रोसेस हैं, ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये दुर्घटना कारित करने वालों के होना चाहिए। आपको एक होके उनके खिलाफ लड़ना चाहिए और उनके खिलाफ लड़ें, जिससे कि समाज में मानवता भाईचारा हो। नारायण साकार ने सदैव मानवता भाईचारा भलाई का नारा दिया है, उसी पर काम किया है। उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपनी क्या स्थिति है वो नहीं झांकते हैं, लेकिन लोगों पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। ये पूर्ण रूप से गलत है। नारायण साकार हरि का कोई वांटेड नहीं है, किसी FIR में नाम नहीं है। अब आप लोग कहते हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो गए क्यों नहीं घर पे? वो घर पे क्यों नहीं गए? घर पे जाना चाहिए। अगर वो घर पे जाएं, कितनी गाड़ियां होंगी? 500 तो न्यूज़ चैनल की OB वैन होंगी, मानती हैं आप? होंगी 100, 150, 200 तो होंगी। फिर यूट्यूब चैनल्स की होंगी, फिर उनके फॉलोअर्स आएंगे जो 1 करोड़ से भी अधिक है, करोड़ों हैं देश भर में। फिर वो आएंगे, फिर शासन प्रशासन आएगा,
फिर हंगामा होगा, फिर दर्शन को भीड़ उमड़ेगी, फिर आप कहेंगे देखो धूल बांटने चल दिए, देखो जल अमृत को पिलाने चल दिए। जल तो अमृत है, जीवन है, सबके लिए है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। जल को भी नारायण साकार हरि से जोड़ दिया, जैसे जल उन्होंने पैदा किया। मिट्टी को भी जोड़ दिया जाता है। आप एंटी सोशल एलिमेंट की आप इतनी देर से बात कर रहे हैं कि कुछ लोग घुस आए थे, उपद्रव थे कुछ, तो अगर ऐसा कुछ था तो अंदर सेवादार मौजूद थे, और हमने जो सेवादार देखे, क्योंकि हमारी टीम आश्रम भी गई थी, वहाँ पर भी हमने सेवादारों को देखा, अच्छे हट्टे कट्टे 6-6 फुट के लोग थे। तो ऐसे में क्यों वक्त रहते इन्फॉर्म नहीं किया गया सेवादारों को, या सेवादार ना सही पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया वक्त रहते? इसको रोका जा सकता था। वो पकड़े जा सकते थे। अगर नारायण साकार हरि के सत्य के समय, साथ के समय अगर घटना होती तो ऐसे लोगों को टारगेट करके पकड़ा जा सकता था। समापन हो चुका था, समापन हुए 30-35 मिनट हो चुके थे। निकलने के सब स्थिति में कि सब लोग निकलें, महिलाएं भी निकल रही थी, महिलाओं की तरफ ये लोग गए और महिलाओं की तरफ साफ टारगेट हुआ, और उसको इस तरह से ऐसा किया गया जिससे कि ऐसा माहौल बनाया गया, भगदड़ मची, स्टैम्पेड हुई। हमने तो 1965 की भगदड़ सुनी थी जब 800 लोगों की कुंभ में मौत हो गई। हमने तो मक्का मदीना की सुनी है जिसमें 1000 से अधिक मौत हो गई, नहीं देखी। लेकिन ये हम देख के स्तब्ध हैं और बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि ऐसी घटना जो हुई है बहुत दुखद है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रभु परमात्मा शक्ति देंगे, परिवारों के लिए आत्मा की शांति होगी और फिर से वापस पटरी पे लौटेंगे। कोरोना महाकाल भी हमने देखा, कोरोना काल भी हमने देखा, जो उसमें देखा, पहला चरण दूसरा चरण भी देखा, ये घटना भी देखी है। ये दुखद है देखना, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में मॉनिटरिंग कमीशन जांच करेगा। उसमें ऑनरेबल रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस होंगे जो आगे के लिए भी ऐसा ढांचा बनाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हो सकता है ऐसा करें। और नारायण साकार हरि कहाँ हैं ये सवाल, वो भारत में है, अपने आश्रम में है, किसी के घर मकान में नहीं है, कहीं भागेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कोई भागेगा नहीं। जैसे मधुकर पेश हुआ है ऐसे जहाँ जरूरत होगी वो बात होगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की चल रही, ये नहीं होना चाहिए। सबको मिलके मदद करके, एक दूसरे का हाथ बटा के ये कार्य होना चाहिए जिससे ये हो सके और सही समस्या पे हम निपट सके। हमारा समाधान होना चाहिए। समाधान के लिए हम लोग, हॉस्पिटलों की इतनी व्यवस्था नहीं थी कि इतना ओवरलोड झेल सकें, इतना वजन झेल सकें। ये रहा है विषय, गंभीर विषय है, घटना हुई है, सभी ने निंदा की है। पक्ष विपक्ष का भी धन्यवाद करते हैं, सरकारों का भी धन्यवाद, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सदन चलते हुए, सोच सकते हैं आप, हमारे इतने अच्छे गृह मंत्री हैं, सदन चलते सारी जानकारी ली। महाराज जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार बात की। ये कभी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे लोग थे, सबके लोग, मरने वाले भी हमारे, लेकिन मारने का आरोप ऐसा तो मत लगाओ जो दिल टूट जाए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, ये भी आवश्यक है। सर, एबीपी की टीम ग्राउंड जीरो पे गई थी, हाथरस पे गई, मैं खुद अलीगढ़ गई थी, ईटा गए। वहाँ पर जो लोग हैं वो नाराज़ हैं। वो बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जिनसे हमने बातचीत की, उनका ऐसा कहना है कि बाबा को भी गिरफ्तार करना चाहिए, केवल मधुकर का नाम क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है, वो वहाँ से चले गए थे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इस पर? आप उनके एडवोकेट हैं, लोगों में गुस्सा तो है। आपने कितने लोगों से बात? मैंने खुद, मैं अपना बताऊं तो मैंने करीब, मैं अलीगढ़ थी, 40 परिवार वहाँ, तकरीबन 38 डेड बॉडीज़ वहाँ पर आई थी, और 30-35 परिवारों से, जिसमें कुछ इंजर्ड थे और कुछ की मौत हो चुकी थी, उनके परिजनों से बात की। हमने बिल्कुल लाइव दिखाया है, ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं बोल रही, तो उनसे बात की। अब हमारी टीम, अब हमारी जिले की टीम, उस समय पहली प्राथमिकता थी लाशें घर में पहुँचें, लावारिश लाश न जाए, कोई अनअटेंडेंट न रह जाए, और बहुत क्रिटिकल पोजीशन में कोई ना हो, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, हमारी ये प्राथमिकता थी। अब सब कुछ सही हो रहा है। शोक श्रद्धांजलि भी आयोजन की जाएगी हर जिले में, जिसके माध्यम से हम सभी मृतकों को शोक श्रद्धांजलि दे सकें। उन्हें तन मन धन की सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है जिला स्तर की कमेटियों में। मैं रोकूंगी, आपने कहा धन से मदद की जा रही, इसमें मैं फिर से आपको रोक रही हूँ, बीच में माफ़ी चाहूँगी, लेकिन क्या वाकई जो पीड़ित हैं उनको, क्योंकि जिनकी मृत्यु हो गई उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो अस्पताल में है, क्या उनको वाकई जो तमाम सुविधाएं हैं, इलाज के पैसे उनको लग रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी मैंने दीनदयाल हॉस्पिटल में और जो वहाँ का मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ से बात की, लोगों को मदद नहीं मिल रही। गरीब लोग हैं, निचले तबके से आते हैं, पैसा लगा रहे हैं। दिन हो पाए थे, 2 की घटना है, 3 को लाशों का ढेर,
चार को भगदड़ हो रही, बिल्कुल मदद मिल रही है, बिल्कुल मदद मिलेगी। मैं एबीपी चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई बिना मदद का नहीं रहेगा। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सभी मदद कर रहे हैं और कोई बिना मदद का नहीं रहेगा। सदैव नारायण साकार हरि के अपना परिवार है, अपने लोग हैं। आप विश्वास रखिए, मेरा विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर आपके परिवारों को अनाथ नहीं छोड़ा जाए। कैसे छोड़ दे, वो किसके हैं? वो तो आपके हैं। उनका खुद का, नारायण साकार हरि के खुद का कोई बालक बच्चा नहीं है, किसी को गद्दी और पीठ नहीं उन्हें सौंपनी है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम कुछ नहीं रखा है। सब जिला कमेटियों के पास है, उन्हीं की आश्रम है, जो ऊंची ऊंची दीवारों की बात की, सब कुछ उनके पास है, कोई उनका कुछ नहीं है। उनकी तो बीआरएस, यूपी पुलिस से पेंशन वो मिलती है। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी सर, क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी क्योंकि इस सवाल पर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और जनता देखना चाहती है, खास करके जो बीपी के दर्शक हैं उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि वो भीड़ जो दौड़ी थी बाबा के पीछे, वो दरअसल पैर छूने या मैं कह लूँ कि अमृत लेने के लिए, पैरों का पानी या धूल, जो भी मुझे इसके बारे में जानकारी है, क्या वाकई ऐसा कुछ है कि उनके पैरों की धूल को लोग अमृत मानते हैं, उनको पूजते हैं और दरअसल वो भीड़ दौड़ी ही इसलिए थी? आपने फोटो देखे हैं, नारायण साकार हरि जूते चप्पल पहन के सत्संग में मंच पे बैठते हैं, क्योंकि उतर जाएंगे, ढूंढ जाएंगे, कहीं मिलेंगे नहीं भीड़ में। पीछे से आते हैं, रास्ता उनके आने का मंच पे चढ़, सबने बताया होगा, ये मंच पे चढ़ते हैं और मंच से ही चले जाते हैं। मंच पर कालीने हैं, दरी हैं, चटाई हैं, कहीं धूल का कोई विवरण है। गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी पे जाते हैं। पद यात्री तो है नहीं, एक किडनी है नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर पेशेंट हैं, वो सफरर हैं। वो क्यों ऐसा करेंगे? पैर छूने का तो उनके यहाँ प्रचलन ही नहीं। 30 से 35 मीटर का आगे रेडियस छोड़ा जाता है जगह, जिससे कि किसको इस तरह की बात कोई ना हो। सब बीच में गैलरी छोड़ी जाती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन पैर छूने का जब प्रचलन ही नहीं है तो मिट्टी क्यों लेंगे? और मिट्टी लेना है तो पूरे पंडाल में ले लो। नारायण साकार हरि तो सब जगह है पंडाल में। बात आपने जल की कही, जल तो जीवन है, लेकिन उनके वहाँ पैरों के पास जल नहीं। ये जल की जो बात की जा रही है, हैंडपंप की बात की जा रही है, उनके धाम पे हैंडपंप की बात की जा रही है। क्या जल जीवन नहीं है? क्या जल के बिना जीवन हो सकता है? जल तो सब पीते हैं, जलपान कहा जाता है, सबसे पहले जल का कहा जाता है, पानी पिलाया जाता है किसी भी आए हुए अतिथि को। तो ये जो जल के प्रति विसंकृति पैदा की, अब आस्था है, श्रद्धा है, तो मानो तो देव नहीं पत्थर तो हैं। अब कोई जल भर के ले जा रहा है, आस्था है, श्रद्धा है। आस्था श्रद्धा है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है। हम लोग अमरनाथ जाते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं, महाकाल के दर्शन जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये तो सम्मान है, प्यार है, अपना प्रतिभावना है। सनातन धर्म इसीलिए तो बड़ा है। सनातन धर्म में हम क्या पूजा करते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों की सद्भावना हो। हम प्राणियों की सद्भावना करते हैं। हम जब हवन करते हैं और हवन में औषधीय गुण हवा में जाने के लिए करते हैं, हवन मतलब, तो हम अपने घरों के सारे दरवाजे खोल देते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में ही ना रहे, ये सब जगह फैल जाए, सब जगह पहुंच जाए, सब जगह हो जाए। हमारी हर पूजा पद्धति सनातन सब धर्मों के लिए है। देखिए, सनातन धर्म सबसे पुराना है, आपको पता है। इस्लाम आया एक तिथि है, मोहम्मद साहब आए तिथि है, गुरु गोविंद सिंह आए वो भी एक तिथि है, एक समय है, जैन मुनि आए वो भी एक समय है, ठीक है, ईसाई के ईसा मसीह आए वो भी एक समय, सब धर्मों का समय। सनातन धर्म आदिकाल से अनादिकाल से चला है, इसीलिए सनातन धर्म को लोग टारगेट करते हैं और बदनाम करने की साजिश करते हैं। नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश रची जाएगी और जा रही है। और मैं एबीपी से आपसे अनुरोध करता हूं, आपके पास भी कोई अगर आए, वीडियो रिकॉर्डिंग आए, किसी तरह से आए, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लाहिर पे, फेसबुक डॉक्टर एपी सिंह लाहिर जो पेज फेसबुक है डॉक्टर एपी सिंह लाहिर, उस पर, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लाहिर पे भेज दें। हम किसी की आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, आपके चैनल पे कमिटमेंट कर रहा हूँ। आपको मिले तो आप दे दीजिएगा, मुझे एसआईटी पुलिस को दे दीजिए, जिससे जांच में सहयोग हो और दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। सर, ये बस मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। ये बता दीजिए कि आपने बताया कि उनका कुछ अपना नहीं है, कई तरह की बीमारियां आपने उनको बताई, लेकिन जिस जगह पर वो सभा सत्संग थी, ना वहाँ पर वॉशरूम की सुविधा थी, ना ही वहाँ पर पंखा कूलर एसी तो बहुत अलग चीज़ होगी ना, पंखा कूलर की सुविधा नहीं थी। 40 डिग्री टेम्परेचर है अभी भी, कहीं जगह पे गर्मी इतनी ज़्यादा है। और वहीं हमारी टीम वहाँ पर जब पहुँची थी उसी खेत में, तो वहाँ पर बाबा के लिए अलग से टॉयलेट बनाया गया था, वॉशरूम बनाया गया था। तो क्या ये भेदभाव नहीं है जनता के लिए? आपने एक, खास करके जो आपकी भीड़ में इतनी महिलाएं आती है, 114 महिलाएं मरी है आपके वहाँ आपने देखा नहीं, नगर पालिका ने भी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी करती है। नगर पालिकाएं अपनी जो मोबाइल वैन होती हैं वो करती हैं, खुले में भी बनाए जाते हैं टॉयलेट, तो सेवादार हैं।
भाई महिलाएं किसकी हैं? वो हैं तो सेवादारों की ही, कोई पाकिस्तान के थोड़ी जो दुश्मनी कर लेंगे उनसे कर लेंगे, हैं तो उन्हीं की। तो उनके लिए क्या टॉयलेट नहीं बनाएंगे, बाथरूम? अपने बेटियों की इज्जत कोई खराब होने देगा? इज्जत घर बनाए गए हैं तो वो सम्मान की बात है देश के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एपी सिंह जी को, जो हाथरस में जो दुर्घटना हुई उसमें बाबा जो हैं उनके वकील हैं। तमाम सवाल जो इस वक्त जनता जानना चाहती है, हमने तमाम सवालों को जाना, जिसमें मधुकर की गिरफ्तारी से लेकर वहाँ पर क्या सुविधाएं थी। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है? ये सब एपी सिंह जी ने क्या कुछ कहा ये सुना है। अब आगे जो है जाँच इसमें जारी है। फिलहाल मधुकर पुलिस की गिरफ्त में है। कैमरा पर्सन राजन के साथ में मेघा उपाध्याय, विप न्यूज़ दिल्ली।